राधा। महाराज जी, श्री जी, हमारे साथ जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, कैसे अंदाजा लगाया जाए कि हमारा कोई पूर्व का कर्म भुगता रहा है या कोई अंदाजा नया नहीं, भार वो चढ़ रहा है? पूर्व का कर्म है ही। अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही। हमारे द्वारा जो दो प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ, उन्हीं से मिश्रित ये पूरा जीवन बनता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो हमें दुख सुख मिलेंगे वो पूर्व के द्वारा मिलेंगे। अब नए कर्म जो हम कर रहे हैं वो अलग है, उसमें हमारा चिंतन पहले बनता है। देखो, जैसे नए कर्म का होता है तो पहले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। हम पहले किसी विषय का चिंतन करते हैं। अब किसी भोग के विषय का पहले हमने चिंतन किया, फिर उसका संकल्प बनाया, फिर उसकी क्रिया की, ये नया कर्म हो गया। अब अचानक आप जा रहे हैं, किसी की ठोकर लगी, वो 4 थप्पड़ आपके मार दिए, गाली गलौज हुआ, इसमें आपका, जिसमें आपका दिमाग नहीं लगा और घटना घट गई, ये पूर्व कर्म का हुआ। और जिसमें आपने दिमाग लगा के किया वो नया कर्म हो गया। समझ पा रहे हैं आप? अब उस नए कर्म का, जैसे अच्छा कर्म है तो आगे अच्छा परिणाम आएगा। अभी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी दुखद परिस्थिति चल रही है, तो आपका पूर्व कर्म जो पाप का है वो अभी लागू चल रहा है। अभी जो कर्म अच्छा कर रहे हैं ये आगे लागू होगा जा करके। समझ पा रहे हैं आप? देखो, यहाँ भी कोई भी केस है 10-5 दिन में फाइनल नहीं हो जाता, वर्षों चलते हैं, मुकदमा नहीं चलते वर्षों। तो हमारी बहुत बड़ी सरकार, भगवान की अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो हमारा केस जब खुलेगा तो उसमें राई पाई कमी नहीं होगी, उसको भोगना पड़ेगा पक्का, अवश्य में भोक्तव्यम। लेकिन खुलने में समय लगता है। अब पता नहीं 100 जन्म वाला केस खुला हो, 100 जन्म। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, मैं इतने जन्म देख रहा हूं, ऐसा कोई पाप नहीं किया, सरसैया पे, मैं बाणों की सैया पे, प्रभु ये किस जन्म का फल है? तो उनका 100 जन्म के आगे देखो। आप एक राजा थे और आपने एक सांप को उठा करके धनुष की नोक से कांटों वाले पेड़ में डाल दिया, वो बबूल के कांटों में ऐसे छेदा, कई दिन में मरा, तो ऐसे तुम्हें बाणों की सैया मिली। तो हमारा किस जन्म का हिसाब चल रहा है? बहुत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। तो इसलिए आए हुए भोग को भगवान नाम जप करते हुए भोग के निपटा लो, और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जिससे हमारा अगला जीवन जो हो, आगे का जो जीवन हो, हमारा जो भविष्य हो, वो बड़ा मंगलमय हो।